बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद हुसैन चौधरी और आप देख रहे हैं वक्त.टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील रिनाला खुर्द, जो पंजाब की सबसे छोटी और तरक्की याफ्ता तहसील है, उसके नवाही गांव सातवनल में। जिस तरह मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और छोटी तहसील है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिनाला तहसील से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद सातवनल गाँव मसालिस्तान का शिकार है। चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे वो सड़कों का मसला हो, मसाइलिस्तान या यूँ लगता है जैसे हम मोंजोदड़ो में आ गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल और मसाइल्स को देखते हुए यहाँ की यूथ इकट्ठी हुई और उसने फिर वो काम किया जो शायद कोई ना कर सका। और जहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये सड़क शुरू हो रही है मेन सड़क डोगर चौक से इनके गांव तक। और अपनी मदद आपके तहत 35-40 लाख की मालियत का, कसीर मालियत का ये प्रोजेक्ट इन नौजवानों ने अपनी गिरा से शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम शुरू हो चुका है और ये इसकी तामीर जारी है। मेरे साथ ये नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या जज्बा था, वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इस बात पर इनको उभारा कि ये इस काम को शुरू कर सकें। जी तनवीर, बताइएगा कैसे ख्याल आया आपको इस बात का? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे साथ आने का ताउन किया और शुक्रिया। 35-40 साल से हम देख रहे हैं, जब से होश संभाली है, ये टूटी फूटी सड़क ही हम देख रहे हैं और बहुत से मसाइल अपने गांव के देख रहे हैं। बारह हमने बहुत से लोगों को, सियासतदानों को जो वोट लेने के लिए आते हैं, हमें 12 वादे करके झूठे चले जाते थे और लेकिन कोई इस गांव के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, ये वाकई मसाइलिस्तान का एक गढ़ था और इसमें इतने मसाइल हैं कि मैं बता नहीं सकता। सीवरेज हो, पीने का पानी हो, जिससे हेपेटाइटिस सी के इतने मरीज़ हमारे गांव के हैं कि हम बार बार उनको देख नहीं सकते। उनमें से फिर हमारी यूथ, ख़ास तौर पे जो मेरे भाई बाहर बैठे हुए हैं, जो इस गांव के बड़ी मेहनत मजदूरी करके बाहर गए हुए हैं और पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही आपस में एक तंजीम बनाने का सोचा। उसमें फिर ये मंसूबे को पाए तकमील पहुँचाने के लिए शुरू किया। उसमें से मेरी जो बाहर की यूथ है उसने बड़ी हिम्मत मार के, और मेरे जो गांव के यंग बच्चे हैं उन्होंने तकरीबन 35-40 लाख का ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि ये सड़क है। सबसे पहले हमने सड़क को लिया ताकि जो भी सियासतदान, जो भी गांव का बड़ा आदमी यहाँ से गुजरे, उसको कम से कम कुछ पता तो चले, यार इस सड़क को हमने कोई नहीं बना सके या इनके लिए हम कुछ नहीं कर सके और आज हम कर रहे हैं। तो मेरी नौजवान नस्ल ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। पूरे मुल्क में एक स्टेप लिया और इसको बनाने का अंदिया दिया और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 35-40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और प्रैक्टिकली पत्थर, बजरी, सीमेंट हर चीज़ आ चुकी है और काम शुरू है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम अपनी यूथ नस्ल पे इस कदर फ़ख्र करें जितना कम है। और जिन्होंने ये मनसूबा शुरू किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में तंजीम बनाने में बारहा हमारी मदद की है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और बारहा उन्होंने बहुत हैवी लेवल पे फंडिंग की है मेरे गांव के बच्चों ने और आगे भी इंशाल्लाह उनका ये अज़म है कि सड़क के बाद सीवरेज के बाद पानी का मनसूबा, प्राइमरी स्कूल, जो भी मेरे गांव का मनसूबा है उसको इंशाल्लाह ताला वो कह रहे हैं कि हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और अपनी मदद आप पहुँचाएँगे और किसी को हमारी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान हमारे पास बहुत से लोगों के टेलीफोन आए हैं, इमदाद कहने का कहा, बहुत से सियासतदानों ने अप्रोच किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी तंजीम और मेरे गांव के लोग एक अज़म कर चुके हैं और उसको अपनी हिम्मत से बहुत आगे ले जाने का सोचा हुआ है। और उन्होंने कहा किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी मदद आपके तहत हमने इसको पाए तकमील पर पहुँचाना है और प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया। और इसके आगे जितने भी प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह हम अपने ज़ोरे बाजू पे करेंगे। और ये मेरा पैगाम है पूरे पाकिस्तान के सियासतदान और ख़ास तौर पे मेरे रेनाला के जो सियासतदान हैं, चाहे वो किसी सी पार्टी से आता है, वो देख ले आके और इस नौजवान नस्ल को अप्रिशिएट करे और आने वाले वक्त में अगर हमारे लिए कुछ कर सकता है तो कर दे, वरना ये नौजवान नस्ल अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिकली हर काम करके दिखाएगी। जी बिल्कुल, तनवीर ने अपने गांव के मसाइल और इसके जो पसे पर्दा कहानी है ये तमाम तफसील से बताया। मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक और नौजवान मौजूद हैं। जी आप बताइए, 35 साल से ये जो सड़क थी इसको कोई नहीं बना रहा था और हमारे यहाँ अक्सर ये रवाज और कल्चर है कि हम हुकूमती इदारों की तरफ देखते हैं कि वो ये सड़क बनाए, तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया और फिर इसने आपको कैसे आपने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमें सिखाया जी इमरान खान साहब ने, जब उसने सैलाब ज़दगान के लिए फंडिंग की तो उससे हमने सीखा कि हम भी मिलकर अगर करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं गांव के लिए। इसमें राव फ़हीम शाकर जो बैरून मुल्क बैठे हैं
उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसमें हम लोगों को ऐड किया। ऐड करने के साथ साथ मशवरे चलते रहे, फिर वो फंडिंग शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर हमने वो 20 से 25 लाख रुपया इकट्ठा करके काम को शुरू करवा दिया। हमारा ये प्रोजेक्ट 35 से 40 लाख रुपए का है, लेकिन ये 25-30 लाख जब इकट्ठा हुआ तो हमने ये काम शुरू करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब काम 70% मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको मुकम्मल कराएंगे। कि सियासतदानों से मुझे शिकवा ये है कि वो 35 साल बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे और गांव में वोट लेकर चले जाते थे, लेकिन गांव के मसले मसाइल उन्होंने हल नहीं किए। इसलिए यूथ ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि हम अपने गांव को खुद संवारेंगे, खुद देखेंगे, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने गांव के बाकी मसाइल भी हल करने की कोशिश करेंगे। इकबाल ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं। आप बताइएगा जी कि इस मंसूबे के बाद और कौन से मंसूबे हैं जो आपकी पाइपलाइन में हैं, और हमारे सियासतदानों और जो दीवर साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन 25 साल से हमारा जो पानी का निज़ाम है ना, सप्लाई का, वो बहुत खस्ता हाल है। जगह जगह से पाइप फटी हुई है, गंदा पानी शामिल होकर लोगों के घरों में जाता है और उसकी कोई ग्रांट कोई चीज़ हमें नहीं मिलती। पुरानी वो पाइपलाइन से गंदा पानी घरों में जाने की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। बच्चों में, बूढ़ों में, तकरीबन हर बंदा बीमारी का शिकार है। लिहाजा हमारी बड़े अमानों तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और कोई ना कोई मनसूबा दे हमें साफ़ पानी का या सीवरेज या अपना पाइपलाइन का। बहुत शुक्रिया। जी, जिस तरह इन्होंने बताया कि बेशुमार मसाइल हैं, सीवरेज का मसला है, तालीमी लिहाज से अगर देखा जाए तो जो स्कूल की इमारत तो मौजूद है लेकिन उसमें असातिज़ा की कमी है, और बेशुमार दीगर जो सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो ये पहला स्टेप है, ये उम्मीद की पहली किरण है जो इस सड़क की सूरत में ली गई है। जी, आप मुझे बताइएगा कि आप इस जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसमें आप क्या हिस्सा डाल रहे हैं और आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं जो इस प्रोजेक्ट से प्रैक्टिकली मैं इन भी हूँ, और प्रैक्टिकली क्योंकि हम यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूथ के साथ ही ना ये हमारी तंजीम है, वेलफेयर है। इसमें फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी ना हर बंदा जिस तरह सपोर्ट कर रहा है उसी तरह मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और दूसरा ना, ये बारहा जो मसाइल डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे गांव में, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है, सेवरेज का मसला आ गया, भाई तनवीर ने डिस्कस किया, बिलाल ने डिस्कस किया। इसके अलावा जो सड़क है, और ये अवान इक़्तिदार तक ये सिर्फ मैसेज पहुँचाने के लिए कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब कोई आप करने का सोचते हैं तो वो मेरे ख्याल में नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं रहती, मुमकिन हो जाती है। तो ये इस तंजीम का जो मैसेज यही है कि आपने कुछ करके दिखाना, और वो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया गया है इस वक्त। थैंक यू। जी बिल्कुल, जिस तरह ये कह रहे थे कि हमने ये प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखा दिया है, तो यकीनन सियासतदान और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि 35 साल ये लोग अपना रोना वहाँ पे रोते रहे लेकिन कुछ ना बन पड़ा, उनके कानों पर जूं तक ना रेंगी। जी, आप मुझे बताइएगा कि ये जो नौजवान तंजीम बनी है और ये जो काम शुरू हुआ है और भी जो है काम पाइपलाइन में, क्या कहिएगा, क्या जज्बा कार फरमाया आपके इस काम के पीछे? अस्सलाम वालेकुम। जी, देखिएगा कि हमारी यूथ ने इतनी बड़ी एफ़र्ट की है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अपनी मदद आपके तहत, और इसके बाद इंशाल्लाह सेवरेज का प्रोग्राम हमने तश्कील दिया है जिसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ये सब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एफ़र्ट है जिसको हम साथ लेकर चलेंगे, और उनकी एफ़र्ट से ही हम जो है ना ये प्रोजेक्ट्स जो है ना कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी बहुत से मसाइल है, गाँव के बच्चियों के मैट्रिक तक स्कूल का मसला है, सेवरेज का मसला है, पानी की पाइपलाइन का मसला है। तो लिहाजा मेरी यही अपील है कि अवाम हुक्मरान तक कि हमारे मसाइल को हल किया जाए और हमारा जो है ना रहनुमाई की जाए। जी बिल्कुल, इस तंजीम का और यहाँ के नौजवानों का बुनियादी मकसद और एम ये है कि ये गांव जो मसाइलिस्तान का शिकार था उसको मॉडल बनाया जाए, अपनी मदद आपके तहत बनाया जाए, उसको एक रोशन मिसाल बनाया जाए कि अगर इंसान कुछ करने पे आता है तो वो सब कुछ कर गुजरता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इंसान अगर इरादा कर ले, हिम्मत कर ले तो कर ना पाए। कैमरामैन टीम के साथ मैं साजिद हुसैन चौधरी, वक्त.न्यूज़, लाहौर।